कारक की परिभाषा सुनाना। संख्या तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया कोई कार्य करती है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। धन्यवाद। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का बोध होता है उसे कर्ता कार्य कहते हैं। धन्यवाद। कर्म कारक वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यवहार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है, जैसे शिकारी ने हिरण को देख लिया। धन्यवाद। कारक जिस साधारण क्रिया से कर्ता क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं, जैसे मैंने चाकू से आम काटा। धन्यवाद। संबंधान का वाक्य में प्रयुक्त जिसके लिए कोई क्रिया करे उसे संबंधान कारक कहते हैं, जैसे बच्चे को दूध दो। धन्यवाद। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो उसे अपदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह से है, जैसे वह ऑफिस से घर चला गया। धन्यवाद। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध लगाव किसी अन्य व्यक्ति के ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं, जैसे श्री राम दशरथ जी के पुस्तक से। धन्यवाद। अधिकरण कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार स्थान भाव या काल का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, जैसे मैं बगल में रहता हूँ। धन्यवाद। संबोधन कारक वाक्य में जिस शब्द से किसी को बुलाने पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं, जैसे बेटा बैठ जा। धन्यवाद। मैं कारक हूँ, मेरे 8 भेद होते हैं। मैं कर्ता कार्य हूँ। मैं कर्म कारक हूँ। मैं करण कारक हूँ। मैं संबंधान कारक हूँ। मैं प्रदान कारक हूँ। मैं संबंध कारक हूँ। मैं अधिकरण कारक हूँ। मैं संबोधन कारक हूँ।